अब देखो, तुम लोग के लिए लगभग 20,000 सीट आ चुका है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, ठीक ना। 19,838 सीट आया है, एक सीट कोई कम नहीं है, सीट कम नहीं है बुआ। तुमको एक ही सीट चाहिए ना? अरे इसमें हर किसी को एक ही सीट चाहिए ना। हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो कितना सीट आया है कितना नहीं उससे क्या मतलब है। हमको सिर्फ एक सीट चाहिए, चाहे जैसे भी हो, एक सीट हमें चाहिए तो चाहिए, ठीक ना। अब देखते हैं पहले इस बार, और एग्जाम का जो पुराना पैटर्न है बिल्कुल बदल चुका है, ठीक है। ये जो पुराना पैटर्न है ना बिल्कुल बदल चुका है, इसमें नए नए टॉपिक शामिल किए गए हैं। जैसे देखते हैं हम लोग 2024 में जो एग्जाम हुआ है ना, उसमें देखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है बिहार स्पेशल से। ये बिहार स्पेशल क्या है? बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राजनीति, बिहार में वर्तमान में कौन है, कौन क्या है, कहाँ है, कैसा है, या बिहार में कितना क्या है, ठीक ना। ये सब कुछ आता है, उसी बोलते हैं बिहार स्पेशल। इसमें क्वेश्चन याद रखना बाबू, 12 से 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 12 से 15 क्वेश्चन। कभी कभी एक क्वेश्चन 18 तक पहुंच गया है, ठीक ना। इसलिए ध्यान देना, सबसे ज्यादा ध्यान देना तुम लोग बिहार स्पेशल में से, ठीक ना। तो ये बिहार स्पेशल के लिए हम क्वेश्चन लेकर आएंगे यूट्यूब पर, रेगुलर लेकर आएंगे। इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर पूछा जाएगा, हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, याद रखना तुम लोग। उसको तुम लोग देखते रहना, ठीक ना। अब देखो उसके बाद आता है करेंट अफेयर्स का, इसका करेंट अफेयर। इसमें भी क्वेश्चन लगभग 12 से 15 पूछ रहा है। अब तुम लोग समझ जाओ, खेलकूद, ठीक ना, नेशनल इंटरनेशनल राजनीति, ठीक ना, संधि वार्ता, खेल कूद, कौन क्या है, कहाँ है, कैसे है, ठीक ना, उससे पूछता है। इसको बोलते हैं करेंट अफेयर्स। इसमें भी 12 से 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये सब विषय तो सबको ही पढ़ता है, क्या, साइंस, सोशल साइंस, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, ये तो सबको ही पढ़ता है, याद रखना तुम लोग। तो जितना तुम लोग पढ़े हो, जो जनरल सब्जेक्ट है, उतना सबको ही पढ़े है। जितना तुम स्कोर करोगे उतना तो वो लोग भी स्कोर करेंगे। तो फिर रिजल्ट होगा कैसे तुम्हारा कि बाकी और सब बच्चों का? ये रिजल्ट उसी का होगा जो ये दोनों टॉपिक पढ़ेगा। और ये सब तो सबको ही पढ़ता है, साइंस, सोशल साइंस तो सबको ही पढ़ता है ना। जो ये पढ़ेगा बिहार स्पेशल, चूंकि 12 से 15 क्वेश्चन इसमें है, और उसके बाद करेंट अफेयर्स, ये दोनों टॉपिक जो पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होगा। और ये दोनों जो इग्नोर करेगा वो रिजल्ट से भी क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा। समझ में है ना। इसीलिए तुम लोग नया टॉपिक पढ़ना है हम लोग को, बिहार स्पेशल और करेंट अफेयर्स। इसके लिए तुम लोग विशेष तैयारी करो, ठीक ना। ये बाकी सब पढ़ता है, ये बाकी सब पढ़ता है। अब देखो इसके बाद आगे अब इंग्लिश। ये बिहार स्पेशल के लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे यूट्यूब पर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे ताकि तुम लोग हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और ये बिहार स्पेशल जो है ना, बिहार दरोगा में भी काम आएगा और बीपीएससी में भी काम आता है, ठीक ना। ये हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे चूंकि हम लोग बिहार के हैं, बिहार के बारे में ही नहीं जानेंगे तो बाकी सब जान के क्या करेंगे हम लोग, डोल हो जाएंगे। इसीलिए हम अपने घर के बारे में नहीं जानते हैं, पूरी दुनिया के बारे में जानते हैं। ये नॉलेज किस काम की? इसीलिए हम अगर बिहार के हैं तो बिहार का इतिहास, भूगोल, राजनीति जानकारी होना चाहिए। इसीलिए इसकी जांच होती है किसमें, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है 12 से 15। अब देखिए ये वाला जो है इंग्लिश, देखो दरोगा में इंग्लिश नहीं पूछता है, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। दरोगा से क्या होता है, दरोगा में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन वही दरोगा जी के साथ रहने वाले हैं जो पुलिस है, बंदूक ढोने वाला, उसको इंग्लिश आना जरूरी है, समझ जाओ। दरोगा जी को इंग्लिश जानना जरूरी नहीं है, ठीक ना, वो इंग्लिश जाने या ना जाने, लेकिन उनके साथ बंदूक ढोने वाले कांस्टेबल जो सिपाही है, उनको इंग्लिश आना चाहिए। देखिए कैसा सिलेबस सेट किया गया हम लोग के लिए, ठीक ना। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, लगभग 5 क्वेश्चन रहता है इसमें से, मतलब कि गिना चुना क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन इंग्लिश से रहता है। आप लोग प्रीवियस देख लीजिएगा, पिछले 4-5 साल का क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं हिंदी।
हिंदी से भी 5 क्वेश्चन रहता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक ना। उसके बाद आते हैं हम लोग मैथ पर। अब देखिए मैथ से भी 5 ही क्वेश्चन रहता है। ये थोड़ा थोड़ा आप लोग सिर्फ प्रीवियस देख लीजिएगा, इंग्लिश है ना क्वेश्चन बैंक से देख लीजिएगा तो काम चल जाएगा। हिंदी तो खैर आप लोग बिहारी हैं तो क्या नहीं जानते होंगे, हिंदी तो हम लोग अजीब जानते हैं ना। उसके बाद मैथ है, 5 क्वेश्चन पूछता है। अगर जिसका मैथ कमजोर है इसको इग्नोर करके चले, बाकी सब कंप्लीट कर ले तो भी रिजल्ट हो जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो मैथ से 5 क्वेश्चन पूछेगा। अब बच गया ये दोनों, इतना नंबर दे करके जब बाकी बच गया इसमें पूछ देता है साइंस और सोशल साइंस क्वेश्चन, ठीक ना। ये देखिए रीजनिंग एक को ना, रीजनिंग से 0, रीजनिंग से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक ना। हाँ पहले पूछता था, इस बार जो 2024 का पैटर्न है इसमें रीजनिंग को बिल्कुल हटा दिया है, ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं अब बिहार सबसे ज्यादा। एक बार और देखते हैं हम लोग, ठीक ना। रुको तो 5, 10, 15 और 30 कितना हुआ, 15, 30, 45, 55, 60। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा लगभग 55 से 60 दोनों मिला करके, ठीक ना। समझ में गया। अब आप लोग देख सकते हैं क्या, फिर से एक बार बिहार स्पेशल से 12 से 15 क्वेश्चन पूछेगा, करेंट अफेयर से 12 से 15 दोनों बराबर, इंग्लिश से 5, हिंदी से 5, मैथ से 5, साइंस और सोशल साइंस दोनों से मिलकर 55 से 60 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। और रीजनिंग में 0 यानी इसमें से क्वेश्चन नहीं है, सिलेबस में रीजनिंग हट गया है। समझ में गया। अब कोई दिक्कत, ठीक से फिर से देख लो तुम लोग, इसको उतारना है तो उतार लो, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक ना। कल से रेगुलर क्लास चलेगा, आप लोग कंप्लीट तैयार रहिए।